अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है हाल्विंग। सही है, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे हमने शॉर्ट फॉर्म्स तक काम किया था। उसके बाद जी हमारे पास 36 नंबर एक्सरसाइज, 37, 38, 39, 40 एंड 41 लगभग 5 एक्सरसाइज है हमारे पास। तो इसमें जो भी एक्सरसाइज है वो एक एक्सरसाइज आपको दो दो मरतबा करनी है और इंग्लिश देख के आपको शॉर्ट एंड करनी है। अगर आप दो से ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो आपको फ़ायदा है, लेकिन कोशिश करें दो से कम ना हो, क्योंकि ये छोटी एक्सरसाइजेज है और इनको दो दो दफ़ा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जी मैं आपको बता दूं कि आपने जो पीछे शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े हैं, जो हमने इस बुक में कवर किए हैं, उनको आपने भूलना नहीं है। उनको किस तरह प्रैक्टिस करनी है उनकी आपने नोटपैड में 2 लाइन एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब 2 लाइन्स पे आपने एक शॉर्ट फॉर्म की मशक करनी है। ये एक लाइन पूरी एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, दूसरी लाइन भी वही शॉर्ट फॉर्म हो गई। दो दो लाइन की एक एक शॉर्ट एंड मशक होनी चाहिए। एक शॉर्ट फॉर्म लिया, उसकी 2 लाइन मशक हो गई, फिर दूसरा शॉर्ट फॉर्म लिया, इस तरह 2 लाइनें मशक हो गई। इस तरह 5 से 6 शॉर्ट फॉर्म आपके एक पेज पे और आसानी के साथ मशक हो जाएंगे। शुरुआत में तो हम एक एक पेज कर रहे थे, 1.5 पेज, 2 पेज, लेकिन अब जो है जो न्यू शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी आपने एक एक पेज, दो दो पेज या इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो करें। लेकिन जो पीछे हमने पढ़े हैं शॉर्ट फॉर्म्स, उनकी आपने एटलीस्ट 2 लाइनें तो लाजमी करनी है। उसके बाद जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ब्लाइंड प्रैक्टिस भी रखनी है। शॉर्ट फॉर्म्स में वावल नहीं होते तो आपने शॉर्ट फॉर्म को ब्लाइंड प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अल्फाज हैं, मैंने आपको बताया कि इस शॉर्ट फॉर्म से ये जो हमारे पास नोट है, इस पार्ट के बाद हमें जो भी एक्सरसाइज देखने को मिलती है उसमें वावल इस्तेमाल नहीं किए गए और हमें ये कहा गया है कि आप भी वावल छोड़ दें। सही है, लेकिन हम इस बुक पे 100 एक्सरसाइज करने के बाद ही वावल को छोड़ेंगे। सही है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये हमें 36 नंबर एक्सरसाइज पे वावल छोड़ रहा है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 100 नंबर एक्सरसाइज पे वावल को छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है वावल्स की। अभी हमें जो है वो मुकम्मल हमें अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम वावल को छोड़ देंगे तो लाइन पे जो लफ्ज़ होगा, अबव द लाइन जो लफ्ज़ होगा या थ्रू द लाइन जो हमें अल्फाज मिलेंगे वो किस तरह के बनेंगे। तो 100 एक्सरसाइज तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी खासी आपको नॉलेज आ जाएगी और अल्फाज थोड़े छपने शुरू हो जाएंगे जहन में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कॉमन अल्फाज तो आपको फिंगर टिप्स पे भी आ जाएंगे। यही वजह है कि हम शॉर्ट फॉर्म्स जो है सॉरी वावल्स जो है वो 100 एक्सरसाइज पे छोड़ेंगे। बाकी जो 40 एक्सरसाइज है उसमें आप विदाउट वावल अल्फाजों को इस्तेमाल करते रहें। चूँकि शॉर्ट फॉर्म्स में जो है वो वावल इस्तेमाल नहीं होते, तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप इन जो शॉर्ट फॉर्म्स है उनकी भले आप ब्लाइंड प्रैक्टिस करें, बाकी अल्फाजों की आपने फ़िलहाल नहीं रखनी। ठीक है, वो अल्फाज आप ब्लाइंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हैविंग है, वही आर है, इस तरह के जो अल्फाज है उनकी आप ब्लाइंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है, अभी तो फ़िलहाल मेरा मशवरा यही है कि आपने अल्फाजों में वावल ख़त्म नहीं करना। सही है, 100 एक्सरसाइज पे आने के बाद मैं आपको खुद कहूँगा कि भाई अब वावल जो है वो छोड़ दें। सही है, वावल इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश, अगर इनको भी अल्फाज में लिखेंगे तो हमारी स्पीड नहीं बनेगी। ये जस्ट हमें वावल इसलिए सिखाए जाते हैं कि ताकि हमें लाइन का एक्सपीरियंस हो जाए, लाइन का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए किस तरह का अल्फाज कौन सा साउंड देगा लाइन के हिसाब से। सही है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह की आपने जो है वो अपना एक्सरसाइज को करना है, किस तरह आपने अपनी वे अपने पाथ को बरकरार रखना है। सही है जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाल्विंग, 33 नंबर है। स्ट्रोक्स आर हार्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग TRD। ठीक है, अब हाल्विंग जो है वो अल्फाज हाफ में से ड्राइव किया गया है। अल्फाज हाफ की माने आपको मालूम होगी, हाफ माने आधा करना। सही है,
अभी यहाँ पे हम स्ट्रोक्स को हाफ करेंगे, आधा करेंगे, फिर आधा करने से उनका साउंड जो है वो एक्चुअल स्ट्रोक के हिसाब से तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें टी और डी का इजाफा कर देंगे। अब इसके रूल्स ये है कि कहाँ पर हम टी ऐड करें, कहाँ पर हम डी ऐड करें। आए थोड़ा इनको हम डिटेल में समझते हैं। हमारे पास टॉपिक है, तो ऊपर टॉपिक को मेंशन कर लेता हूँ। हमारे पास टॉपिक जो है वो है हाल्विंग। सही है, टॉपिक हमारे पास है हाल्विंग। हाल्विंग अल्फाज हमें मिलता है हाफ से, ठीक है जी। इसका इंग फॉर्म जो है वो हाल्विंग बन जाता है। एफ को हटा के VING लगा लेते हैं, हाफ, हाल्विंग। सही है। अब हम हाफ किसको करेंगे? स्ट्रोक्स को। वावल्स हाफ नहीं होंगे क्योंकि वावल तो ख़त्म हो गए। इसको हाफ कैसे करेंगे? हैवी डॉट को, हैवी डैश को हाफ कैसे करेंगे? तो पहले से ही हाफ है। सही है, तो वावल हाफ नहीं होंगे, ये आपने जहन में रखनी है। वावल्स आर नॉट और कैन नॉट बी हाफ्ड। सही, वावल कैन नॉट बी हाफ्ड। जबकि स्ट्रोक्स को हम हाफ कर सकते हैं, इनका आधा कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं पी ले रहा हूँ, ये तो फुल पी है, ये है ओरिजिनल पी। इसको फुल पी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्सोनेंट पी। सही। जबकि आप अगर इसका आधा कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में तो ये टू बनेगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म से हटके हम फिलहाल बात कर रहे हैं टू से। अब स्ट्रोक तो वही है, पी तो है ये, ठीक है। आधा है तो हम या इसके साथ टी जोड़ेंगे या पी के साथ डी को जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया जो काम टी से होगा वो डी से भी होगा, क्योंकि टी और डी एक ही फैमिली के मेंबर हैं। जबकि एम और एन और नग ये एक ही फैमिली है। इस तरह हमारे पास डब्ल्यू और वाई एक ही फैमिली है। इस तरह एफ़ और वी आगे चल के पढ़ेंगे। एफ़ का हुक, वो एफ़ का भी हुक होगा, वी का भी वही हुक होगा। इस तरह हमारे पास है, हमने पढ़ा इथ और दी, एस और जेड। सर्किल पढ़ा था, सर्किल एस का नहीं था, जेड का भी था। इसी तरह टी हाल्विंग के लिए टी भी इस्तेमाल करते हैं, डी भी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्ट्रोक को आप अगर हाफ़ करेंगे, मिसाल के तौर पे टी ले लेते हैं, ये टी हाफ़ हुई। अब टी के साथ आप डी भी ऐड कर सकते हैं या टी के साथ टी भी ऐड कर सकते हैं। सही है। इस तरह नहीं होगा कि टी को हाफ़ करने से आप टी नहीं निकाल सकते, क्योंकि टी तो ऐड होती है हाल्विंग में। नहीं, डी के साथ भी आप टी ले सकते हैं, डी को हाफ़ कर दें। सही। अब कहाँ पे टी जोड़ना है और कहाँ पे डी जोड़ना है, हमें उस चीज़ के ऊपर हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आए कुछ हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया कि किस तरह हमने हाल्विंग को इस्तेमाल करना है। आइडिया हो गया हो आपको तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने बुक अपने सामने ओपन रखनी है और नोटपैड भी आपने ओपन रखना है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो आपने लेक्चर को फ़ौरन से नोट कर लेना है। सही है। आ जाए थोड़ी सी थियोरी पढ़ लेते हैं। इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल a light stroke is generally held to indicate a following T but not a following D। अब जिसमें एक ही सिलेबल हो और लाइट स्ट्रोक हो, ये यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, एक सिलेबल हो और लाइट स्ट्रोक हो, तो उनको हाफ करके हम इंडिकेट करेंगे ओनली टी, नॉट डी। डी को नहीं करेंगे। सही। वन सिलेबल को आप भूल जाएं, फिलहाल के लिए भूल जाएं। हमारे पास रूल नंबर ए है, वो कह रहा है किसी भी लाइट स्ट्रोक को, सिलेबल की माना मैं आपको इस तरह दे दूँ कि मिसाल के तौर पे है अल्फाज प्रोडक्ट, इसमें दो सिलेबस है, पहला है प्रो, दूसरा है डक्ट, ठीक है। अब कह रहा है एक सिलेबल वाले अल्फाज, मिसाल के तौर पे नोट, इसमें एक ही सिलेबस है नोट, और कुछ तो है ही नहीं। सही है। इस तरह हमारे पास कट, इसमें कौन सा सिलेबस बनाएंगे? कट। इस तरह तो सिलेबस नहीं बनेगा। सिलेबल बनता है दो तीन लेटर्स को मिला के, तो एक लेटर्स, कुछ लेटर्स जो है वो एक सिलेबल बनाते हैं, कुछ लेटर्स दूसरे सिलेबल, और आपस में मिलके वो एक अल्फाज बनाते हैं।
सही, इस तरह अल्फाज वजूद में आता है। लेकिन यहाँ पर देखें कट, अब इसके सिलेबल बन ही नहीं सकते। इस तरह नोट के, सही, इस तरह की, सही, एक ही सिलेबल है। तो लाइट स्ट्रोक हम, या फिर वन सिलेबल, सही है। इस तरह लाइट स्ट्रोक्स और वन सिलेबल, ये हमें एक कह रहा है कि ये आपका शर्त है, लाइट स्ट्रोक होनी चाहिए और वन सिलेबल। उसको अगर हम हाफ करें, तो आपके पास उस अल्फाज में सिर्फ टी ही जोड़ सकते हैं, डी वगैरह नहीं जोड़ सकते। सही, उसमें टी को ही हम ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास नॉट, नोट, आंट, एक्ट, काट। अब जैसे ओरिजिनल स्ट्रोक में मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पी ले रहा हूँ, जैसे ओरिजिनल स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस होती है, इसी तरह हाफ करने से भी उसकी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस बरकरार ही रहती है। इस तरह नहीं है कि हमने इसको हाफ कर दिया तो बस ये सेकंड प्लेस हो गई, ये थर्ड प्लेस है, फर्स्ट प्लेस का जो पार्ट है वो कट गया। ये कहना गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो भी स्ट्रोक आप हाफ करेंगे उसकी फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, तीनों प्लेसेस आपकी बरकरार रहेंगी, वो नहीं मिटेंगी। सही है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल है हमारे पास नॉट, एन ओ, ओ जो है वो साउंड कर रहा है टॉप, शॉक, शॉप, डॉल। इस तरह का जो ओ है वो है फर्स्ट प्लेस का ओ, तो इसका मतलब है एन जाएगी अबव द लाइन, एन के बाद ओ, और एन हाफ है तो टी। सही है। अगर स्ट्रोक और टी या डी के बीच वावेल आ जाए तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन स्ट्रोक के बाद दूसरी स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट कह लें आ जाए तो फिर इस स्ट्रोक को हाफ करके आप टी और डी का साउंड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने हाफ तो इसको किया होगा तो टी डी इसके साथ लग जाएंगे, फिर ये कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, बीच में वावेल आ गया तो एन को हाफ करके एन के बाद ओ। पहले आपने वो चीज़ पढ़नी है जो इसका असल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एन है, ठीक है, हाफ है वो बाद में देखते हैं, एन के बाद क्या है ओ, अब हाफ है, हाफ देखें टी। सही, अब हमने टी का इस्तेमाल कर लेना है क्योंकि ये स्ट्रोक हाफ है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है कट, के को हाफ करे लाइन पे, के की सेकंड पोजीशन पे यू, कट, के यू टी, कट। सही है, वावल पहले पढ़ना है। इस तरह हमारे पास एक और अल्फाज है कॉट, फर्स्ट प्लेस का ओ लग जाएगा, कॉट। सही, इस तरह हमारे पास अल्फाज है, सॉरी ये कोट है, कॉट की स्पेलिंग ये रही, सही, जबकि कोट होगा हमारे पास के ओ टी, कोट। सही है। आंट, फर्स्ट प्लेस का आ, एन टी। अब देखें वावल पहले आ रहा है, पहले तो ये हो गया, सही है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रोक का है, वो है एन का। उसके बाद ये हाफ है तो टी ऐड कर लें, आंट बन गया। सही है। इस तरह हमारे पास एक्ट, ए के हाफ, एक्ट, ऐसे नहीं लिखना, ए के टी, लाइट स्ट्रोक हाफ, और एक्ट में देखें एक ही सिलेबल है, बहुत सारे सिलेबल नहीं है। इस तरह हमारे पास अल्फाज है मिट, एम ई टी, मिट, एम हाफ, उसके बाद ही एम, पहले तो स्ट्रक्चर स्ट्रोक जो है वो एम है, उसके बाद जो है वो थर्ड प्लेस की ई आ रही है। सही है। इसके बाद हमारे पास हाफ है तो टी आ गई, मीट। सही है, ये हो गया मेट, ये हो जाएगी मीट, मतलब इसमें डबल ई लगेगी। सही है, ये है एम ई टी, यहाँ पर है सेकंड प्लेस की ई, ये अल्फाज हो गया मेट, जबकि ये हो गया मीट। सही है, दोनों की माने मुख्तलिफ है लेकिन अल्फाज मिलते जुलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमारे पास फैट, एफ अबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस की ये हो गया फैट। इस तरह हमारे पास एफ आई टी, फाइट। जो डिफ्थोंग ट्राइफोन्स जो है हमारे पास वो भी वावल्स की फैमिलीज़ में आते हैं।
तो ये भी एज अ वावल कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास थॉट, इथ, हाफ, फर्स्ट प्लेस का आ लग जाएगा थॉट। इस तरह हमारे पास अल्फाज है लेट, एल हाफ, सेकंड प्लेस की ई लेट। इस तरह लाइट, सही है। इस तरह हमारे पास स्टॉप्ड, एस टी का लूप, पी हाफ, एस टी पहले तो लूप है, सर्किल लूप्स पहले आएंगे, आ गया, एस टी आ गया। उसके बाद है ओ, पी, सही है। उसके बाद हाफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाफ है, तो अब ई टी लगेगा। सर पी तो लाइट स्ट्रोक है, अब डी क्यों ऐड किया है? अब यहाँ पर आती है दूसरी बात जो मेंशन नहीं की गई। अगर अल्फाज आपका वर्ब है तो लाजमी उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म ई डी से होगा, सही है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के बाद कुछ काफ़ी सारे वर्ब्स जो है हमारे पास, वो उनके थर्ड और सेकंड फॉर्म बनाने से उनके लास्ट में ई डी आता है। तो जिन वर्ब्स के लास्ट में ई डी आता है, फिर चाहे उनके लास्ट में से ई डी से पहले चाहे लाइट स्ट्रोक हो चाहे हैवी स्ट्रोक हो, आप उसको हाफ करेंगे और ई डी का साउंड ले लेंगे, सही है। सर लाइट स्ट्रोक हाफ करेंगे तो सिर्फ टी ऐड होगी? नहीं, डी भी ऐड होगी, टी भी ऐड होगी, डी भी ऐड होगी। टी ज़्यादातर टी इस्तेमाल होती है, टी यूज़ होती है। डी आप तब लाइट स्ट्रोक को हाफ करके उसका साउंड निकालेंगे, उसको अटैच करेंगे, तब जब अल्फाज आपका वर्ब हो और लास्ट में ई डी आ रहा हो। इस ई का कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होता, तो आप डी को ही ऐड कर रहे हो। जैसे कि इस वाले एग्जांपल हमारे पास हुआ, एस टी फर्स्ट प्लेस का आ, स्टॉप, पी हाफ है। अब पी तो लाइट स्ट्रोक है, लेकिन ये वर्ब है जो कि ई डी पे ख़त्म हो रहा है, तो पी हाफ करके आप डीज के साथ ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टॉप्ड, इस तरह हमारे पास है मार्क्ड। सर के लाइट स्ट्रोक है, फिर के को हाफ करके टी क्यों नहीं निकाला? भाई मार्क जो है वो एक वर्ब भी है। मार्क्ड, के को हाफ किया है, के तो लाइट स्ट्रोक है, लेकिन ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। मार्क, निशान करना, मार्क करना। तो लास्ट में इसका सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस में ई डी आ रहा है, तो अब आप ये नहीं देखेंगे कि लाइट स्ट्रोक है तो टी ऐड आ जाएगी, नहीं। अब लाइट स्ट्रोक हो या हैवी स्ट्रोक हो, आपने डी को ही ऐड कर लेना, सही है। इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट, एल ई एफ टी, लेफ़्ट, एफ को हाफ कर लिया, लेफ़्ट। चेक्ड, जे ई के को हाफ कर दे, के लाइट स्ट्रोक है लेकिन वर्ब है, ई डी आ रहा है, तो हम लाइटो या हैवी हाफ कर लें, सही है। रीच्ड, इस तरह हमारे पास केप्ट। अब यहाँ पर देखें के को थोड़ा नीचे लेकर आए ताकि पी हाफ जो है वो लाइन पे आ जाए, ताकि हमें सेकंड प्लेस की ई भी पता चल जाए कि पी लाइन पे तो सेकंड प्लेस का वावल है, सही। इस तरह नहीं कि पी के साथ कीप, कीप कुछ इस तरह था, जबकि केप्ट के लिए हमने क्या करना है, कुछ ऐसा नहीं करना कि पी हाफ को भी थ्रू द लाइन चला जाए, नहीं, हाफ स्ट्रोक कभी भी थ्रू द लाइन नहीं जाएगी, इसलिए हमने केप्ट इस तरह लिख। और केप्ट अल्फाज में तो वैसे ही सेकंड प्लेस की ई है, फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा, पी हाफ को आपने लाइन पे ही लिखना है। इस तरह हमारे पास शिफ्ट है, लेट है, स्लाइट है, ये वाले अल्फाज आपने देख लेने हैं। वेट, इस तरह येट, सही, इनको भी हाफ कर सकते हैं। टॉक्ड, आस्क्ड, सही। नोट में हमारे पास अल्फाज नाइट है, नाइट को आपने कुछ इस तरह लिखना है। इस अल्फाज की इन्होंने स्पेशल आउटलाइन बनाई हुई है, इनको हाफ करके लास्ट में आई का डिफ्थोंग इसके साथ ज्वाइन कर लें। सर नाइट्स आ जाए, फिर तो आपने इसको अलग कर लेना है, कुछ इस तरह लिखना है। फिर जो अल्फाज जैसे बनता है उसको ऐसे ही बनाना है, जबकि जो इसका सिंगुलर फॉर्म है विदाउट एस वाला, उसको आपने कुछ इस तरह लिखना है, नाइट। बाद औक़ात बच्चे यूँ कर लेते हैं, दो आई के डिफ्थोंग जो है वो आपस में ज्वाइन कर लेते, तो ये गलत होगा,
सही, इस तरह एन हाफ आई का डिफ्थोंग अटैच, नाइट। सही है। द एस सर्किल इज ऑलवेज रीच लास्ट। अब एक जो रूल जो है वो आपने याद रखना है, एक आपने चीज़ याद रखनी है, उस चीज़ का नाम है NTS। कहीं पे भी ये बुक में नहीं लिखा गया है और काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है NTS ये रूल क्या है। यहाँ पर N का मतलब है हुक, यहाँ पर T का मतलब है हाल्विंग, और यहाँ पर S का मतलब है सर्किल्स। सर्किल में आप लूप्स और लार्ज सर्किल भी लिख सकते हैं। ठीक है, लार्ज लूप्स वैसे ही आगे। हाल्विंग में डबलिंग प्रिंसिपल भी आ गया। एक होती है ओरिजिनल स्ट्रोक P जैसे लिखते हैं। अभी हम सीख रहे हैं हाफ, मतलब इसका आधा करने से हम T या D ऐड करें। आगे चल के सीखेंगे कि इस ओरिजिनल P को आधा तो करते हैं लेकिन इसको डबल भी करते हैं। डबल करने से क्या होगा, P तो ये है ही है, अब T ऐड तो करेंगे लेकिन इसके साथ R भी ऐड करें। अब P को डबल करने से PTR भी निकलेगा, PDR भी निकलेगा, PTR भी साउंड आ जाएगा आपके पास, PTR भी आ जाएगा। तो डबलिंग प्रिंसिपल का ये मतलब है कि आगे चल के इस स्ट्रोक को हम डबल भी करेंगे, तब जो साउंड निकलेंगे वो कुछ इस तरह निकलेंगे। आ जाए NTS के ऊपर। हमारा असल मुद्दा तो ये है NTS कहता है कि पहले हमने हुक पढ़ना है किसी भी अल्फाज, उसके बाद आपने हाल्विंग या डबलिंग प्रिंसिपल, ज़ाहिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगी होगी। उसके बाद लास्ट में आपने सर्किल्स या लूप्स या लार्ज सर्किल्स या लार्ज लूप्स, मतलब सर्किल की फैमिली में कुछ भी आ जाए वो लास्ट में हो जाए। पहले आपने क्या करना पढ़ना, हुक। हुक आगे चल के सीखेंगे, कुछ इस तरह के हुक होते हैं। सही है। हाल्विंग हम सीख रहे हैं, डबलिंग प्रिंसिपल का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, सर्किल्स और लूप्स हम पढ़ के आए। सही है, NTS का यही मुद्दा है। अब हमने हुक तो अभी नहीं सीखा, इसको आपने कैंसिल कर लें। बाकी क्या बचा, TS, हाल्विंग और सर्किल्स। कह रहा है एस सर्किल इज ऑलवेज रीड लास्ट। एस सर्किल जो है हमेशा लास्ट में पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स, L लिख लिया, E हाफ क्यों किया, T आ गया, लेट अल्फाज तो आ गया, लास्ट में लगा लिया हमने सर्किल लेट्स। अब लेट्स तो लिख लिया लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमने क्या रूल, क्या इसमें जो है वो हमने पोजीशंस बनाई हुई है। तो आप देखें हमने पहले T पढ़ा, हाफ L को करके पहले हमने T पढ़ा, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, हाल्विंग पढ़ी। सर्किल लास्ट में लगाया तो पढ़ा भी हमने लास्ट में। सही, इस तरह की इसकी माने हैं TS। आगे चल के हुक सीखें तो फिर NTS का। सही है, लेट्स। इस तरह हमारे पास नाइट्स, एन हाफ डिफ्थोंग लग गया, NI तो हो गया, ठीक है, ये नाइट तो हो गया, सर्किल लगा लें नाइट्स हो जाएगा। बालों का बच्चे क्या करते हैं, NIGH, अब देखेंगे सर्किल लगा हुआ है, फिर लास्ट में हाल्विंग लगाएं। ये गलत है, लास्ट में हाल्विंग नहीं लगानी, पहले हाल्विंग पढ़ेंगे इस रूल के हिसाब से, इस फार्मूला के हिसाब से पहले हम हाल्विंग पढ़ेंगे बाद में सर्किल पढ़ेंगे। तो ये लिखना गलत है, जबकि आपका अल्फाज हो जाएगा पहले हाल्विंग उसके बाद सर्किल। सही है, यहाँ पर सेस सर्किल भी आ सकता है, स्विस जो हमारे पास ST लूप है, STR लूप है। सर्किल्स की फैमिली जो है हमेशा लास्ट में हो जाएगी क्योंकि ये सर्किल्स की फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि हाल्विंग और डबलिंग प्रिंसिपल बीच में पढ़ा जाएगा। हुक, काफ़ी सारे हुक्स हैं हमारे पास, आगे चल के पढ़ेंगे, वो पहले पढ़े जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सही है, इस तरह हमारे पास थॉट्स पहले हाल्विंग T, लास्ट में सर्किल होगा, सर्किल लास्ट में। याद रखिएगा कुछ भी लग जाए अगर सर्किल लास्ट में तो बाकी सारी चीज़ें हुक लूप्स जो भी मिडल में लगाओ, शुरुआत में लगाओ, बाकी सब जो है हमारे पास शुरुआत में पढ़े जाएंगे, जबकि S सर्किल लास्ट में आ जाए तो सब कुछ पहले।
लास्ट में इसको पढ़ेंगे, इसको लास्ट में ही रखेंगे। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल नंबर बी को, और ये आसान है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स है। सही है। चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है। अभी हमारे पास 10 चैप्टर तो हो गए, 18 चैप्टर्स हैं, बाकी 8 हमारे पीछे रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर्स जल्दी आएंगे। सही है। सो कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।